कौन कौन से स्टॉक चुने यहाँ पे आज? सबसे पहला बजाज फाइनेंस। ये स्टॉक मैंने सबसे पहले लिया था जब हम आई थिंक 7,200 पर थे। बार बार बातचीत हुई थी, बार बार बातचीत हर हुई थी, साल देता है मौके, हर साल मौके देता है। ये बार बार बात हुई थी और मैंने एक ये भी लिया था कि जो स्टॉक सितंबर के हाईज क्रॉस करने की तैयारी कर रहे हैं उन पर आप फोकस करें, क्योंकि वो रिलेटिव स्ट्रेंथ के सबसे बड़े एग्जाम्पल हैं। और उसमें सबसे बड़ा नाम था बजाज फाइनेंस का। पिछले हफ्ते भी हमने ये बात की थी कि टेक्निकली सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। निफ्टी का और F&O का सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक बजाज फाइनेंस रहा है। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि यहाँ पर भी मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, 5 डिजिट में जाने का पोटेंशियल रखता है इस साल। और इस साल अगर वो जो टैक्स कट के बाद हर कोई कह रहा है ना, जोमेटो, स्विगी, ये सब वो सब, मेरे ख्याल से सबसे प्रूवन प्रॉफिट मेकिंग कैश जनरेटिंग मशीन अगर इस देश में अगर कुछ है तो बजाज फाइनेंस है, जो उस स्ट्रेटा को रिप्रेजेंट करती है। तो इसके लिए ये मुझे अभी भी इस पर काफ़ी स्ट्रांग हो। और इसका वैल्यूएशन भी ना एक्चुअली कोई बहुत महंगा नहीं है। मैं बजाज फाइनेंस की वैल्यूएशन को बजाज फाइनेंस के साथ ही कंपेयर करता हूँ। सचिन को आप सचिन के साथ ही कंपेयर कर सकते हैं, और किसके साथ कंपेयर करेंगे? और तो कोई है नहीं कंपेयर करने के लिए। तो इसका 32 टाइम्स का प्राइस टू अर्निंग्स है, एवरेज इसका 44 टाइम्स रहा है। प्राइस टू बुक इसका 5.73 है, इसका खुद का एवरेज 6.95 रहा है। और 3 साल में देखिए आप इसकी टॉप लाइन कैगर और प्रॉफिट कैगर 40% की प्रॉफिट कैगर कर रहा है इस बेस पर भी। अगली लाइन प्ले कर दीजिए। तो मेरे ख्याल से ये आप यहाँ पर गलत नहीं जा सकते हैं। देखिए, इसको लेने का बेस्ट तरीका हमेशा होता है जब वो करेक्शन आती है, लेकिन उसमें कई लोग नहीं ले पाते हैं। लेकिन बार बार इसकी बात हुई है कि यहाँ पर आप मोमेंटम चेज कर सकते हैं। इंडसइंड बैंक, इसको मैं थोड़ा सा हाई रिस्क वालों के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट कट आया और अगर वो LDR रेशियो में अगर वो चेंज हुआ, जो कल हमने बात की थी नीलकंठ मिश्रा से, तो ये बैंक जो है ना, ये काफ़ी फेवर में रहेगा। पिछले क्वार्टर के नंबर्स के बाद ये एक्सीडेंट बना था। इस बार के क्वार्टर के नंबर खराब होने के बाद भी स्टॉक चला था, क्योंकि वो बहुत कुछ अब प्राइस में है। प्लस वो जो RBI के लिक्विडिटी मेजर्स थे, MFI पर अगर पेन खत्म हुआ, तो मुझे लग रहा है कि, और क्योंकि ये प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्पेस में सबसे चीपेस्ट स्टॉक है, ये स्टॉक जो है वो 1.18 टाइम्स प्राइस टू बुक पर अवेलेबल है इस समय। तो इसके लिए ये मैंने लिया है। और फाइनली, अब आप इसे मंगल का तड़का कहिए, जो मर्जी कहिए, मारुति भी हम लगातार बात कर रहे हैं। पिछले आई थिंक एक हफ्ते से लगातार बात हो रही है मारुति के ऊपर। मारुति भी साइन दे रहा है। लेकिन मैं इस बजट को ना एक टेक्टोनिक इवेंट मानता हूँ। जब आने वाले सालों में बात होगी ना, जब ड्रीम बजट्स की बात हुआ करेगी, तो एक तो चिदम्बरम का जो 96 का बजट था वो होगा, और एक ये वाला बजट होगा, क्योंकि इसमें 12 लाख तक की 85% इंडियंस का टैक्स जीरो किया गया है। उसको आप समझिए, ये 1-2 दिन में रैली नहीं खत्म होने वाली है। जनवरी की सेल्स देखिए रिकॉर्ड हाई पर थी, 2 लाख प्लस थी। अब अगर ये इसी तरह से चलता रहा, और स्टॉक अब 5 साल का कंसोलिडेशन के बाद बाहर निकला है। ये 2018 से 2023 स्टॉक ने कुछ नहीं किया था, और इसकी वैल्यूएशन अब 28 टाइम्स पर है, जबकि इसकी एवरेज 37 टाइम्स की थी प्राइस टू अर्निंग्स की। तो और फ्लोट भी नहीं है इसमें। अगर आप प्रमोटर FI और DI को जोड़ देंगे ना, 96% उन्हीं के पास है, वो कभी नहीं बेचते हैं स्टॉक को। तो इसके लिए ये आज के मेरे बिग स्टॉक्स। परफेक्ट है। रखिए किसी बजाज फाइनेंस को अपने रडार पे, ये सबसे बेहतर कड़ी हो सकती है। एक रह गया, पता नहीं कैसे रह गया। संवर्धन मदरसन। मुझे लग रहा था कि कुछ तो रह गया। संवर्धन मदरसन मेरे ख्याल से आज इसमें होगी ताबड़तोड़ शॉर्ट कवरिंग, क्योंकि कल गिरा था ये। कल ये F&O का टॉप लूजर बना था, और रीज़न भी था उसका गिरने का, क्योंकि वो जो ट्रंप का जो टैरिफ था वो सबसे ज़्यादा इसी कंपनी पर इम्पैक्ट कर रहा था। कल 8.5% गिरा था, आज रिवर्सल आ जाएगा इसमें। अब एग्जैक्टली 8.5% ही आएगा, इससे थोड़ा कम आएगा, ये थोड़ा सा देखना होगा। लेकिन इसमें मेन पहली 2 लाइनें चला दीजिए सिर्फ वापस एक बार, जिन्होंने मिस कर दिया। कल क्यों गिरा और आज क्यों शॉर्ट कवरिंग आ सकती है? कल ये गिरा था टैरिफ की न्यूज़ की वजह से, और आज मुझे लग रहा है कि स्टॉक में रिवर्सल की तैयारी हो रही है। बिल्कुल ठीक है। टैरिफ के फ्रंट पे यू टर्न है, हो सकता है संवर्धन मदरसन भी घूमता हुआ नजर आए। बिग स्टॉक्स का प्लीज एक प्लेट स्क्रीन पर रख दीजिएगा। ये है CNBC आवाज के आज वो बिग स्टॉक्स जो रडार पे रखने हैं। बजाज फाइनेंस इन ग्रीन, इंडसइंड बैंक इन ग्रीन, अवेटेड क्रेडिट पॉलिसी का आउटकम, मारुति सुजुकी रडार पे, और संवर्धन मदरसन जहां पे ट्रम्प साहब की यू टर्न का आज स्टॉक को मिलना चाहिए काफी हद तक फायदा।